और ब्रेक के बाद बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां बीजेपी की मेहतारी हुंकार रैली जगमल चौक से निकली है। मेहतारी हुंकार रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हैं। नेहरू चौक पे सभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बता दें आपको मेहतारी हुंकार रैली बीजेपी निकाल रही है और जगमल चौक से निकली है मेहतारी हुंकार रैली। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता पूरी रैली है, बीजेपी महिला मोर्चा की ये रैली है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर तमाम जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और उससे बड़ी बात ये। तो मेहतारी हुंकार रैली, और इस रैली में न केवल रमन सिंह बल्कि केंद्रीय नेता भी रैली में शामिल होने पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी रैली में शामिल होने पहुंची हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेहतारी हुंकार रैली का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि महिलाएं जो है शराबबंदी के मसले पर एक तरह से ये चाहती हैं कि शराबबंदी हो, और सरकार ने वादा भी किया था शराबबंदी का, लेकिन शराबबंदी हुई नहीं और इस मसले को लेकर लगातार बीजेपी जो है वो आक्रामक रही है। और इस दौरान ये देखा गया कि महिला सुरक्षा और शराबबंदी जैसे मसलों को लेकर के फिर एक बार यहाँ पर बीजेपी का ये पूरा प्रदर्शन देखा जा रहा है। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी? बोलिए दीदी, आप बोलिए, क्या कहेंगे और रैली को लेकर? हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी महिला मोर्चा के द्वारा, अपनी महिला मोर्चा के इस रैली के द्वारा हम लोग उनको एक संदेश देना चाह रहे हैं। महिलाओं पे अत्याचार, युवा वर्ग पे जो अत्याचार चल रहा है, बेरोजगारी भत्ता जो उन्होंने वादा खिलाफी किया है, घोषणा पत्र में उन्होंने जो पूर्ण शराबबंदी का घोषणा किया था, ये सब को उन्होंने पूर्णतः से झूठा साबित। अगर उन्होंने पूरा नहीं किया है इसकी उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। तो एक तरह से ये सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि चुनाव के लिए केवल 1 साल का वक्त बचा है और 1 साल के वक्त में अगर इस तरह की रैली निकलती है और वो भी राजधानी रायपुर से अलग बिलासपुर में, तब निश्चित तौर पे सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। देखना ये होगा कि इस तरह की रैली का कैसा जवाब सत्ता की तरफ से आता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ। तो मेहतारी हुंकार रैली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे मेहतारी हुंकार रैली की। और न केवल छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी के नेता, इनके अलावा स्मृति ईरानी भी छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही बीजेपी की इस मेहतारी हुंकार रैली में शामिल होने पहुंची हैं। बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से और जानकारी के साथ। विनोद, बिलासपुर में ये विशाल रैली, बड़ी रैली बीजेपी की चुनाव से पहले कुछ कहती है, कोई संदेश भी मिलता है, कुछ संदेश देने की कोशिश भी है बीजेपी की? है भाजपा का काफी बड़ी रैली जो है आयोजित किया था। करीब 20-25 दिन से भाजपा इसके लिए मेहनत कर रही थी और 2-3 किलोमीटर ये लंबा काफिला है रैली का। जहां से रैली की शुरुआत हुई है उस जगह की अगर बात करें, जगमल चौक से लेकर के नेहरू चौक करीब 150-2 किलोमीटर का रास्ता होता है और उस पूरे रास्ते पर सिर्फ रैली की भीड़ नजर आ रही है, रैली भी लोगों की नजर आ रही है। 2 चरणों में ये रैली निकाली जा रही है। पहले चरण में भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सारे के सारे जो पूर्व मंत्री हैं वो पैदल चल रहे हैं रैली को अगुवाई करते हुए। और दूसरा काफिला जिसमें की ओपन गाड़ी है, उस गाड़ी में खुद स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं वो सवार हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं और उनके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद हैं जो लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा के जो अलग अलग मंडल हैं, चाहे वो ब्लॉक मंडल हो, बूथ मंडल हो, उनके द्वारा जगह जगह पर स्वागत मंच बनाए गए हैं जहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं प्रशांत की भले ही अभी चुनावी साल को थोड़ा सा समय हो, लेकिन एक प्रकार जो नजारा दिखाई दे रहा है उसने चुनावी उस समर की याद दिला दी है जो 2018 में दिखाई दिया था। भाजपा का एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन ही है। भले मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस रैली के बहाने भाजपा एक बड़ा प्रदर्शन, एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है।
बिल्कुल, और एक लिहाज से जब बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता भी जुटा लेते हैं, लोगों का समर्थन जुटाते हैं, तो हौसले भी बढ़ जाते हैं। यानी कि आने वाले वक्त में बीजेपी के इस तरह के प्रदर्शन हमें और देखने को मिलेंगे विनोद। निश्चित तौर पर क्योंकि राजधानी में इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद ये दूसरा प्रदर्शन राजधानी बिलासपुर में हो रहा है। और एक खास बात ये प्रशांत, इस बार जो भाजपा फोकस कर रही है जिस मुद्दों को लेकर के, यूं कहें कि 2024 का समर करेगी, 2023 का समर करेगी, इसमें कहीं ना कहीं यूथ को फोकस कर रही है भाजपा। क्योंकि नया राजधानी में भी जिस तरह से एक आक्रामक प्रदर्शन किया था, उसमें भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, चाहे वो बूथ स्तर हो या ब्लॉक स्तर या मंडल स्तर के। कमोवेश वही स्थिति बिलासपुर में भी है। जो नजारा दिखाई दे रहा है उसमें यूथ काफी बड़ी संख्या में है, महिलाएं जो रैली हम नजारा देख रहे हैं, करीब 1.5-2 किलोमीटर की रैली, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं और बीच बीच में जो युवा कार्यकर्ता वो नजर आ रहे हैं। तो इस बार जो शक्ति प्रदर्शन है भाजपा का, या इस बार यूं कहें कि चुनाव का जो शक्ति प्रदर्शन शुरू किया भाजपा ने, उसमें यूथ को फोकस करके ये प्रदर्शन शुरू किया है और आने वाले समय में यूथ ही भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा होने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि यूथ को फोकस करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार आरोप लगाती रही है कि नितिन नवीन के बयान को चर्चा थामने के लिए इस तरह के प्रदर्शन अब बीजेपी कर रही है। कितनी हकीकत नजर आती है आपको? ये राजनीतिक अगर बात करें तो उस लिहाज से कहीं न कहीं निश्चित तौर पर भाजपा जो है, अगर सरकार उस पर अटैक कर रही है, राज्य सरकार, तो भाजपा उसको थामने की कोशिश करती है और डाइवर्ट भी इसी तरह से जो है घुमाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है कि नितिन नवीन जो हालिया जो बयान दिया, तो कहीं ना कहीं इस पर पर्दा डालने के लिए, ध्यान को केंद्र बताने के लिए भाजपा जो है इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। हालांकि भाजपा इस बात से इनकार करती है, उसका कहना है कि वो सरकार को लेकर के घेर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रशांत की भाजपा लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आज इस तरह का नजारा दिख रहा है सड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल। मेहतारी हुंकार रैली, इस रैली के जरिए क्या कुछ कहा जाएगा? पर्टिकुलर कुछ मांगे हैं या कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यूथ को फोकस करके और महिलाओं को फोकस करके इस बार भाजपा जो है चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। जो भाजपा का आज राजनीतिक ट्रेलर दिखाई दे रहा है बिलासपुर की सड़कों में, उसमें कुछ यही स्थिति है। और भाजपा इस बार जो अभी राज्य सरकार को घेरने के लिए महिला अपराध या यूं कहें कि दूसरे जो अन्य अपराध हो रहे हैं, दूसरे और समस्याएं हैं, उसे लेकर के भाजपा आगे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा उन तमाम मुद्दों की तलाश में रही है और अब उन मुद्दों को कैश करना चाहती है, भुनाना चाहती है। तो वो तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे रही है शक्ति प्रदर्शन की तरह। जी, हालांकि तमाम जो बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, वो मौजूद हैं इस रैली में। इसके अलावा स्मृति ईरानी भी नजर आ रही हैं। लेकिन एक जो बात निकल कर आई वो ये कि राजधानी रायपुर को छोड़कर बिलासपुर में अगर इतनी भीड़ जुट जाती है तो जाहिर है कि एक बड़ा संदेश भी जा रहा है और ये भी शायद एहसास हो रहा होगा पार्टी को कि समर्थन अभी बाकी है। निश्चित तौर पर समर्थन अभी बाकी है प्रशांत, लेकिन ये जो तैयारी थी भाजपा की काफी दिनों से चल रही थी और किसी भी सूरत में, क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है, 15 साल की सत्ता गवाई है भाजपा ने, तो चाहे वो प्रदर्शन हो या दोबारा सत्ता में आने की बात हो, हर कदम भाजपा पर रखना चाहती है और मुद्दे भी कुछ ऐसा लाना चाहती है जिसमें भाजपा को कुछ सफलता दिखाई दे। क्योंकि कल तक ये स्थिति थी कि भाजपा भी कुछ असमंजस में थी कि दावा यह की जा रहा था कि 1 लाख की भीड़ वो जुटा पाएगी नहीं। हालांकि अभी भी दावा यही है कि 1 लाख की भीड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 किलोमीटर के अगर रास्ते में 1 लाख की भीड़ होती तो शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होती। तो आंकड़े में भले हेर फेर हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन एक बहुत कामयाब है और दावा भी कर रही है बीजेपी की प्रदर्शन जो उनका कामयाब रहा है। जी बिल्कुल, तो बड़ा प्रदर्शन है आज बिलासपुर में। मेहतारी हुंकार रैली निकाल रही है बीजेपी। एक लंबा रोड शो है, तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ बीजेपी के इस रोड शो में शामिल है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, खबर जबलपुर से है। बड़ी खबर है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 2 बालिग सहेलियों को साथ रहने की इजाजत दी है हाईकोर्ट ने। एक युवती के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बालिग युवतियों को अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है, ये कहा हाईकोर्ट ने। पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 22 और 18 वर्षीय सहेलियों ने साथ रहने का फैसला किया था।
18 वर्षीय युवती के पिता ने ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कोर्ट में लगाई थी। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। दो बालिग सहेलियों को साथ रहने की इजाजत दी है हाईकोर्ट ने। दरअसल एक युवती के पिता ने याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बालिग युवतियों को अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है, ये कहा है अपने फैसले में जबलपुर हाईकोर्ट ने। और पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 22 और 18 वर्षीय सहेलियों ने साथ रहने का फैसला लिया था। 18 वर्षीय युवती के पिता ने ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, हालांकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन कैसे इस पूरे मामले को देखें? कुछ आगे के मामलों के लिए भी क्या ये आधार बनेंगे क्या ऐसे मामलों में? प्रतीक, संस्कृति अमूमन ऐसे जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो कम से कम वो अलाउ नहीं करेगी। जो भी हो, बहरहाल कानूनन रूप से तो स्वतंत्रता होती है एक बालिग युवक या युवती को। दरअसल एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस जिसे हम तकनीकी भाषा में कहते हैं, एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक पिता की ओर से दायर की गई थी और पिता द्वारा ये मांग की गई थी कि उसकी बच्ची लापता है, ढूंढा जाए, वो मिल नहीं रही है। जब हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की तो जो युवती थी, जो बालिग है, वो भोपाल में मिली और एक हॉस्टल में काम किया करती थी और अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। बहरहाल जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आया तो युवती की ओर से कहा गया कि वो अपनी सहेलियों के साथ रह रही है, वो बालिग है, वो स्वतंत्र है, ऐसे में उसे कहीं ना कहीं इसकी स्वतंत्रता दी जाए जो कानूनन रूप से निहित भी है। तो बहरहाल हाईकोर्ट ने इसे सही ठहराया और ये कहा कि बालिग युवतियों को अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जी, शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये मामला जबलपुर हाईकोर्ट का, जहां एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि दो बालिग सहेलियों को साथ रहने की इजाजत दी है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में। एक युवती के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बालिग युवतियों को अपने जीवन का फैसला लेने का पूरा अधिकार है। और इस वक्त की बड़ी खबर खरगोन से है, जहां हजारों लीटर डीजल बरामद हुआ है। नकली पेट्रोल डीजल बनाने की आशंका जाहिर की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 4 स्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और प्राथमिक जांच में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कसरावद और खरगोन एसडीएम ने कई विभागों की टीम के साथ ये कार्रवाई की। टीम द्वारा फैक्ट्रियों में भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां हजारों लीटर डीजल बरामद हुआ है। तो नकली पेट्रोल डीजल बनाने की आशंका जाहिर की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 4 स्थानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और प्राथमिक जांच में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कसरावद और खरगोन एसडीएम ने कई विभागों की टीम के साथ एक्शन लिया। टीम द्वारा फैक्ट्रियों में भी इस वक्त डाली गई है, कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, खरगोन का ये मामला है। और खरगोन में माना जा रहा है कि नकली पेट्रोल डीजल वहां पर बनाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए इस एक्शन की, कार्रवाई की, जो खरगोन में हुई है। हजारों लीटर डीजल भी बरामद किया गया है और ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही कि नकली पेट्रोल डीजल यहां पर बनाया जाता था, जो आपके वाहनों को कितना नुकसान पहुंचा सकता था इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 4 स्थानों पर प्रशासन ने छापा मारा, एक्शन लिया, कार्रवाई की और उसी कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई अभी थमी नहीं, बल्कि और कार्रवाई अभी जारी है। कुछ और जगहों पर एक साथ जो प्रशासन है उसने छापेमारी की है, कार्रवाई शुरू की है।
आपको बता दें, प्राथमिक जांच में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कसरावत और खरगोन एसडीएम ने कई विभागों की टीम के साथ ये एक्शन लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खरगोन से, और ऐसा माना जा रहा है कि नकली डीजल यहां पर तैयार होता था और आशुतोष पुरोहित हमारे साथ खरगोन से जुड़े हैं। आशुतोष, ये नकली डीजल कैसे तैयार किया जाता था, अगर ऐसी आशंका जाहिर की जा रही, क्या अब फिर ये कहीं पेट्रोल पंप तक भी सप्लाई होता था? थोड़ा सा बताइए डिटेल में। प्रशांत, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिले का औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में प्रशासन की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें खासतौर पे जो कसरावत के एसडीएम है और एसडीएम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर एक पूरी प्रशासनिक विभिन्न विभागों की टीम पहुंची है और ये लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। उसमें हजारों लीटर अभी डीजल पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है कि नकली डीजल बनाया जाता था और इसको लेकर ये आशंका के चलते बड़ी कार्रवाई की गई। और जब ये कार्रवाई बड़ी चल रही है तो खरगोन से जो कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम वो भी मौके पे पहुंचने की सूचना मिली है कि वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं और ये प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न प्रकार के केमिकल और सामग्रियों को मिलाकर ये डीजल यहाँ पे तैयार किया जा रहा था। इसी की आशंका को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये भी बताया जा रहा है जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे आसपास में जो फैक्ट्री है उसमें भारी मात्रा में प्रशासन की टीम के द्वारा डीजल जब्त किया गया है और उसकी सैंपल लिए जा रहे हैं और उसको लेकर प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशांत जी, कहाँ ये सप्लाई होता था? प्रारंभिक रूप से अभी जो प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से खरगोन के जो एसडीएम है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अभी ये सब जांच का विषय है, पर ये जो यहाँ पर जो तैयार किया जाता था डीजल और उसको पेट्रोल पंप पे सप्लाई किया जाता था। मैं प्रशांत यहाँ बताना भी चाहूंगा कि ये जो निमरानी क्षेत्र है और इससे थोड़ी ही दूर पर जो सीमावर्ती महाराष्ट्र से भी इलाका जुड़ा हुआ है तो संभवतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता होगा। प्रशांत जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष, धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल ये खरगोन का मामला है और यहाँ से हजारों लीटर डीजल बरामद किया गया है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नकली स्तर पर डीजल तैयार किया जा रहा था। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।